क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की कम से कम 99% जो दौलत है वो 65 साल की उम्र के बाद मिली थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने मैथ या फाइनेंस पढ़कर इतने अमीर नहीं बने हैं, बल्कि सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को बदल कर ये मुकाम हासिल किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी के वो 5 चैप्टर्स जो एक आम इंसान यानी कि जीरो से बिलियनियर बनाने तक का जो रास्ता दिखाते हैं। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्गन हसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बात बिल्कुल साफ कही है, पैसा कमाना कोई मैथ नहीं है, एक साइकोलॉजी है। मतलब जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर स्मार्ट नहीं होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस वाले होते हैं। तो आज हम देखेंगे 5 सबसे ज़रूरी चैप्टर जो एक फाइनेंशियल ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 चैप्टर 1 है जो कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। कंपाउंडिंग से आप कितना अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ये देखते हैं। अगर ऑप्शन दिया जाए कि रोज 1 लाख रुपया आप पूरे 30 दिन रखिए, और दूसरा है ऑप्शन कि पहले दिन सिर्फ 1 रुपया लेकिन हर दिन डबल होता जाएगा, तो शायद ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनेंगे कि डेली एक एक मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि ऑप्शन बी में आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, 107 करोड़। यही है कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आज उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से ज़्यादा, लेकिन उनकी 99% दौलत उन्हें लगभग 65 ईयर्स के बाद मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को अपना हथियार बनाया। आपके लिए इसे सीख क्या है, आज ही शुरू करो। चाहे 500 ही क्यों ना हो आपके पास, एसआईपी करो, इंडेक्स फंड डालो, भूल जाओ उसके बाद। 10 से 20 साल बाद देखो, आप खुद हैरान हो जाओगे। चैप्टर नंबर 2, अमीर बनना वर्सेस अमीर रहना। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 70% जो लॉटरी विनर्स होते हैं 5 साल में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, क्योंकि अमीर बनना और अमीर रहना ये दो अलग अलग स्किल्स होती हैं। अमीर बनने के लिए चाहिए रिस्क लेना, कॉन्फिडेंस और हसल, लेकिन अमीर रहने के लिए चाहिए विनम्रता, सादगी और ये डर कि सब कुछ खो भी सकता है। जैसी लिवमोर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर्स में से एक है। 1929 की मार्केट क्रैश में उन्होंने $100 मिलियन कमाए, लेकिन कुछ ही सालों में वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे पैसा कैसे कमाना है, लेकिन पैसा कैसे बचाना है ये नहीं जानते थे। आपके लिए इससे सीख क्या मिलती है? पैसा कमाओ, जरूर कमाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है इमरजेंसी फंड बनाओ, डेब्ट मत लो और शो ऑफ बंद करो। लेसन नंबर 3, आज़ादी। पैसों का असली मकसद है आज़ादी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोगों को इम्प्रेस करना। मोरन हसल कहते हैं कि पैसों की सबसे बड़ी वैल्यू सिर्फ एक चीज़ है, आज़ादी, अपने समय का खुद का मालिक होना। रिसर्च कहती है कि जब इंसान अपना काम, अपना समय और अपने फैसले खुद कंट्रोल करे तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। आपके लिए सीख क्या है इससे? पैसा बनाओ, लेकिन उन पैसों को अपनी आज़ादी खरीदने में लगाओ। इतना बचाओ कि किसी बुरी जॉब में, बुरे बॉस के नीचे या मजबूरी में न रहना पड़े, न किसी मजबूरी में कोई काम करना पड़े। यही है असली फाइनेंशियल सक्सेस। दौलत वो है जो दिखती नहीं। जब आप सड़क पर एक लंबोर्गिनी देखते हैं, आप सोचते हैं वह कितना अमीर होगा, या वो इंसान जो इसको जिसका ये मालिक है। लेकिन मॉर्गन हसल कहते हैं आप असल में गाड़ी की तारीफ करते हैं, इंसान की नहीं। और हो सकता है उसने लोन लिया हो, उसकी सेविंग्स जीरो हो। रोनाल्ड रीड वर्मोंट अमेरिका में एक जेनिटर था, सारी जिंदगी सादा जीवन जिया, पुरानी गाड़ी, छोटा घर। जब 2014 में उनका इंतकाल हुआ तो उनके पीछे छोड़ी 8 मिलियन की दौलत, $8 मिलियन की दौलत, जो उन्होंने चैरिटीज को डोनेट की। ये पैसा कहाँ से आया? दशकों की उनकी जो इन्वेस्टिंग थी, कंपाउंडिंग थी और उनकी सादगी थी, उससे पैसा बचा। आपके लिए से क्या सीख मिली है? कि आपकी जितना आप स्वार्थ कम करेंगे, जो पैसा आप दिखाने में लगाते हो, वो पैसा आप ग्रो उस पैसे से आप ग्रो कर सकते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट स्पेंड। दौलत वो है जो खर्च नहीं की। लेसन 5, गलती की गुंजाइश रखो। जब एक इंजीनियर एक पुल बनाते हैं तो 10,000 kg वजन उठा सके, तो उसे बनाते हैं कि कम से कम 30,000 kg उठा सके। तो क्योंकि अनचाही चीजें उस पर होती हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस किसी ने नहीं सोचा था, कि कोविड 2020 किसी ने नहीं सोचा था, आपकी नौकरी अचानक जाना किसी ने नहीं सोचा था। मॉर्गन हसल कहते हैं
सबसे ज़रूरी प्लान ये है कि आपका प्लान काम ना करे तो क्या करोगे? आपके लिए रूल्स थर्ड रूल 1, हमेशा इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने के खर्चे हों। और रूल 2, कभी एक ही जगह सारी सेविंग्स मत लगाओ, डाइवर्सिफाई रखो। रूल 3, लोन और लेवरेज से दूर रहो। जो इंसान गलती की गुंजाइश रखता है वो मुश्किलों में भी टिक जाता है और बाकी सब गिरते हैं। दोस्तों एक बार रिकेप करते हैं। नंबर 1, कंपाउंडिंग, जल्दी शुरू करो, लंबे समय तक इन्वेस्ट करो, समय ही सबसे बड़ा हथियार है। रूल 2, अमीर रहना, कमाओ जरूर, लेकिन बचाना और टिकना बहुत ज़्यादा जरूरी। रूल 3, आज़ादी, पैसों का असली मकसद अपने समय का मालिक होना होता है। रूल 4, दिखावा बंद करो, जो दिखता है वो दौलत नहीं, जो छुपता है वो दौलत होती है। रूल 5, बफर रखो, जिंदगी में हमेशा प्लान बी और इमरजेंसी फंड जरूर रखो। दोस्तों ये सिर्फ एक बुक का कुछ पार्ट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस बुक की फुल यूट्यूब जो समरी होती है, ऑडियो बुक की समरी लेकर आएंगे। ये उन लोगों का राज है जिन्होंने सच में जीरो से बिलियनियर का सफर तय किया। मार्गरेट हसन ने बिल्कुल सही किया। पैसा एक टूल है, इसे आज़ादी खरीदने के लिए इस्तेमाल करो, दिखावे के लिए नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा रूल आप कल से फॉलो करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पैसा बचाना और ग्रो करना। नमस्कार।